वेलकम फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं जोमेटो लिमिटेड, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, नाइका, एलआईसी, नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये सारी कंपनियों में एक चीज कॉमन है। ये कॉमन चीज है कि ये सारी कंपनियां पिछले एक साल में बहुत ज्यादा गिर चुकी है। मतलब कुछ कंपनी के शेयर्स तो लगभग 65%। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेटीएम का शेयर है, ये पेटीएम का शेयर पिछले एक साल में 65% डाउन हुआ है। जोमेटो लिमिटेड, इस कंपनी का शेयर पिछले एक साल में 54% डाउन हुआ है। उसके बाद पीबी फिनटेक लिमिटेड, दैट इज पॉलिसी बाजार, इस कंपनी का शेयर पिछले एक साल में 64.84% से डाउन हुआ है, मतलब लगभग 65% डाउन हुआ है। सेम थिंग इज विथ नाइका। नाइका का शेयर पिछले एक साल में 55% से ज्यादा गिर चुका है। अभी ये जो सारी कंपनीज है, इन सारे कंपनियों के शेयर्स पिछले एक साल में बहुत ज्यादा गिरे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50% तक गिरे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलआईसी, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट कंपनी है। इस कंपनी का शेयर भी पिछले एक साल में लगभग 23% गिर चुका है। तो ये शेयर्स इतने करेक्ट क्यों क्यों हुए या इतने गिरे क्यों है? अभी इन सारे शेयर्स में एक चीज मैंने कॉमन बताई कि इन सारे शेयर्स की प्राइस बहुत गिर चुकी है पिछले एक साल में। इसके साथ ही इस कंपनी के जो आईपीओज है, तो ये आईपीओ भी पिछले एक दो साल में ही आए, मतलब ये न्यू कंपनीज है। तो इस कंपनीज के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर है या कॉमन पीपल है, जिनको शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कैसे फंसते हैं इस टाइप के शेयर्स में, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसका मेन रीजन क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये जो शेयर्स है, ये शेयर्स गिरे हैं, इसका एक मेन रीजन ये है कि इनका जो वैल्यूएशन था, मतलब ये जो शेयर्स थे, ये शेयर्स बहुत हाई वैल्यू पे इशू किए गए थे। मतलब ये शेयर्स हम कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये शेयर्स बहुत महंगे थे। अभी ऐसी चीज की देखिए, यहाँ पे आप जोमेटो का शेयर देख रहे हैं 64 रुपीज का, और पेटीएम का शेयर है 545 रुपीज का। तो इसका मतलब ये नहीं कि पेटीएम का शेयर महंगा हो गया, इसका वैल्यूएशन बहुत महंगा था। वैल्यूएशन इन द सेंस की कंपनी जितना अर्न करती है, कंपनी के जितने असेट्स है, अकॉर्डिंग टू दैट इनकम एंड कंपनी के असेट, कंपनी का वैल्यूएशन होता है। और एक वैल्यूएशन की एक मतलब एक जेन्युइन वैल्यूएशन का एक लिमिट है कि अप टू दैट लिमिट अगर कंपनी का वैल्यूएशन है तो ठीक है, अदरवाइज उस कंपनी को हम कहते हैं कि महंगी कंपनी या कॉस्टली कंपनी। अभी ये चीजें आपको चेक कैसे करनी है? अगर आप ये चीजें चेक कर पाते हो कि कौन से कंपनी का शेयर महंगा है और कौन से कंपनी का शेयर सस्ता है, मतलब जिसका वैल्यूएशन कम है उसे हम सस्ता कहेंगे, और जिसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है शेयर का, मतलब इतना इनकम अर्न नहीं करती बट कंपनी के शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा है, उसे हम अ, महंगे शेयर्स कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो शेयर्स है ना, ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे शेयर्स का मैंने कहा कि वैल्यूएशन बहुत महंगा था, बहुत महंगे थे शेयर, इसलिए ये गिरे। अभी ये चेक कैसे, कहाँ पे करना है आपको? देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी कंपनी रिलेटेड फंडामेंटल इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, किसी भी ट्रेडर के ऐप में या किसी भी डीमैट अकाउंट के ऐप में आप अगर फंडामेंटल इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप जोमेटो लिमिटेड का शेयर देख रहे हैं, और इसे यहाँ पे राइट हैंड साइड में जोमेटो लिमिटेड की फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ ओवरव्यू में आप देख रहे हैं कि 1 ईयर का प्राइस ट्रेंड हमें चार्ट पे दिख रहा है कि 1 मंथ में 11-12% डाउन है, एक साल में 54-55% डाउन हुआ है। ठीक है। और इसका 52 वीक हाई, 52 वीक लो, मतलब 52 वीक लो तो इसका 40 रुपीज पे गया था, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। और साथ में आप देख पाएंगे यहाँ पे एक है पी एंड पीबी। तो ये जो दो रेशो है, पी रेशो एंड पीबी रेशो, तो ये पी रेशो एंड पीबी रेशो, ये दो रेशो हमें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बताते हैं। अभी देखिए, बहुत सारे जो इन्वेस्टर है उनका कॉन्ट्रेरी व्यू है या उनका एक्सपीरियंस है कि ये जो वैल्यूएशन है, ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से काम करते हैं। बट देखिए, एक चीज तो
आपको मतलब कंसिडर करनी होगी कि अगर कंपनी के वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं तो उस कंपनी में इतनी ज्यादा ग्रोथ पॉसिबल नहीं, अनलेस कि उसका कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल ना हो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम ये वैल्यूएशन कैसे चेक करने हैं और इसका इम्पैक्ट कैसे आता है ये डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम जोमेटो लिमिटेड शेयर्स के फंडामेंटल इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पी, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यहाँ पे ये -44 रुपीज है। मतलब ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। बहुत सारे इन्वेस्टर जानते हैं कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, मतलब ये कंपनी हर साल में -44 रुपीज लॉस में चल रही है पर शेयर। ये पी रेशो पर शेयर होता है, तो पर शेयर ये -45, अगर ये ऐसे ही लॉस में चलती रही पिछले अगले कुछ सालों तक, तो ऑब्वियसली इस कंपनी का शेयर ऐसे भी पॉसिबल है कि जीरो हो सकता है ना। तो इस कंपनी को कभी ना कभी तो प्रॉफिट में आना होगा ग्रो करने के लिए। तो अभी ये कंपनी अर्न तो कुछ नहीं कर रही, लॉस मेकिंग कंपनी है। ओके, तो ये जो भी लॉस मेकिंग कंपनी है उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। ओके, ये एक चीज हो गई कि आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखना है। और दूसरा है प्राइस टू बुक रेशियो, ये पीबी रेशियो है नहीं, प्राइस टू बुक रेशियो। अगर ये कंपनी बेच दी तो हर शेयर होल्डर को कितने पैसे मिल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ये रेशियो। तो ये है 3.22, मतलब अभी इसको हम 64 को 3.22 से अगर डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअल इसका बुक वैल्यू कह सकते हैं इस शेयर का। ठीक है, तो 3.22 से अगर हमने इसे रिपली डिवाइड किया तो नियरली 20 रुपीज अराउंड इसका प्राइस आएगा। तो 20 रुपीज मतलब अगर जोमेटो लिमिटेड कंपनी डिसॉल्व हो गई, बंद हो गई, सारे एसेट्स बेच दिए, तो एक शेयर होल्डर को कितने पैसे मिल सकते हैं, 20 रुपीज मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्राइस टू बुक रेशो। इसका रिलेशन मतलब कंपनी के असेट्स कितने हैं, कंपनी के पास टोटल असेट्स कितने हैं और उसका शेयर प्राइस क्या है, उस पर ये रेशियो डिपेंड करता है, प्राइस टू बुक रेशियो एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो अर्निंग पे डिपेंड है, प्राइस टू बुक रेशियो असेट पे डिपेंड है, नेटवर्क। अभी इस दो रेशियो को अच्छी तरह से समझने के लिए और एक एग्जांपल देखते हैं कंपनी का। और एक कंपनी है, ये पेटीएम है। बेसिकली पेटीएम का पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप पेटीएम की फंडामेंटल इंफॉर्मेशन में देख सकते हैं कि 1 ईयर का प्राइस ट्रेंड इसका निगेटिव ही है। इसका 52 वीक हाई प्राइस है 1644, मतलब 1644, और 52 वीक 438 रुपीज, और अभी ये लो ही चल रहा है शेयर्स, मतलब 500 के आसपास प्राइस है, 540 30 के आसपास इसका शेयर प्राइस है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसका पी रेशियो भी निगेटिव में -13.79, मतलब ये कंपनी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। और जो इन्वेस्टर है, जो शेयर मार्केट को ट्रैक करते हैं, वो जानते रहेंगे कि पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनी है, पिछले लगभग 2 साल से कंपनी लॉस में ही चल रही है। ओके, अभी इस कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, 2.34। अगर हम इस 2.34 से ये जो मार्केट प्राइस है 554, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो जो भी हमें नंबर मिलेगा दैट इज कंपनी की बुक वैल्यू, मतलब उतने पैसे आ सकते हैं अगर कंपनी आज बेची गई तो यहाँ पे 2.34 से इसे डिवाइड किया तो रफली हम पकड़ सकते हैं कि 240 रुपीज तक अमाउंट आएगा। मतलब ये जो कंपनी है पेटीएम, इसका बुक वैल्यू 240 रुपीज है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको शेयर बुक वैल्यू पे ही मिलना चाहिए। ओके, देखिए शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे करते हैं, तो मेनली कंपनी फ्यूचर में कैसा करेंगी, फ्यूचर में अच्छी तरह से ग्रो कर सकती है या नहीं कर सकती, इस पे ये इन्वेस्टमेंट डिपेंड होता है। मतलब अगर कंपनी, लोगों को लगता है कि ये कंपनी आज तो महंगी है बट आगे जाके फ्यूचर में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है, तो उस कंपनी में लोग इन्वेस्ट करते हैं और उस कंपनी का वैल्यूएशन भी महंगा हो सकता है। ठीक है, बट कंपनी का वैल्यूएशन इतना भी महंगा नहीं होना चाहिए कि वो मतलब रिकवरी न हो पाए। ओके, तो एक चीज तो आपको ये देखनी है कि कंपनी एटलीस्ट कुछ तो प्रॉफिट कमाती रहनी चाहिए। प्रॉफिट, लॉस मेकिंग कंपनी में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, ये एक चीज है। इसीलिए तो ये शेयर ना, पेटीएम का शेयर देखिए 1600, ये 52 वीक है। एक्चुअली इसका आईपीओ आया था 2100 पे। सो 2100 पे जिसने भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया उसका इन्वेस्टमेंट तो अभी लगभग 75% कम हो गया ना, 75% उसको लॉस हो रहा है।
ओके। तो ये हम आईपीओ के समय भी चेक कर सकते हैं। जब भी कंपनीज के आईपीओ आते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन कंपनी डिक्लेयर करती है कि पी रेशो क्या है, प्राइस टू बुक रेशो क्या है और कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है जिसे हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं, जो सेबी को फाइल किया जाता है और पब्लिश भी किया जाता है। ओके। तो इस वीडियो का पर्पस देखिए फ्रेंड्स, मेनली यही पर्पस है कि आपको शेयर में अगर इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में, तो आपको शेयर्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। एटलीस्ट कुछ तो क्राइटेरिया लगाइए। मतलब अगर आपको एक आध कंपनी लगती है, नहीं इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप भी उसमें ब्लाइंडली कर सकते हो। बट मेरा व्यू ये है कि ब्लाइंडली मतलब बिना कुछ सोचे समझे या फाइनेंशियल देखे किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट कुछ तो बेसिक इंफॉर्मेशन देखनी चाहिए, और इस बेसिक इंफॉर्मेशन में ये दो रेशो, पी रेशो एंड प्राइस टू बुक रेशो, आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं। अभी मैं आगे जाके आपके साथ और कुछ कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिसी बाजार, दैट इज पीबी फिनटेक लिमिटेड। ये कंपनी, इस कंपनी का शेयर भी पिछले एक साल में देखिए 58% डाउन हुआ है। पिछले 1 मंथ में थोड़ा रिकवर हुआ है 20, बट ये भी बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। 1190 से 356 का लो लगा है। तो ये कंपनी का पी रेशो देखिए, ये भी माइनस में है, ये भी लॉस मेकिंग कंपनी है, और प्राइस टू बुक रेशो 3.97 है, लगभग 4 का। तो इस केस में क्या करना है कि ये 4 से हम डिवाइड करेंगे 468 को, तो पता चलेगा कंपनी का बुक वैल्यू क्या है। तो अगर 4 से हमने डिवाइड किया तो हमें पता चलता है कि इस कंपनी का बुक वैल्यू नियरली, रफली बोल सकते हैं हम 120 वगैरह आ सकता है, 110। मतलब अगर आज ये कंपनी बंद हो गई पॉलिसी भरा, तो 110 रुपीज एक शेयर होल्डर को मिलेगी, मतलब पर शेयर मिल सकते हैं। ओके। तो ये प्राइस टू बुक रेशो भी हमारी बहुत हेल्प करता है। ठीक है। इस तरह से अभी ये दो तीन कंपनी हो गई। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं नाइका। ये एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, जिसका नाम है नाइका लिमिटेड। अभी इस कंपनी के भी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि एक साल में, पिछले एक साल में ये शेयर लगभग 52% से ज्यादा डाउन है, गिरा हुआ है। ओके। ये फंडामेंटल में दिखा रहा है प्राइस, और एक्चुअली गूगल पे आप देखेंगे 55%। थोड़ा करेक्शन यहाँ वहाँ करेक्शन, क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट लिया है ये अलग अलग डेट को हो सकता है इसलिए। बट बेसिक पॉइंट इज दैट कि ये शेयर 50% से ज्यादा गिर चुका है। ओके। तो ये क्यों, अभी इसका वैल्यूएशन आप देखेंगे तो पी रेशो इसका 1199, मतलब लगभग 1200 का पी रेशो है। मतलब 1 रुपया कंपनी कमाती है ना, तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राइस आएगा। तो ये कंपनी बेसिकली 1 रुपीज भी नहीं कमा रही है पर शेयर। एक साल में एक शेयर पे 1 रुपीज भी प्रॉफिट नहीं है टोटल इसका पी रेशो। ओके। देखिए दोस्तों, पी रेशो बेसिकली क्या है, कंपनी जितना अर्न करती है ना, सपोज ये कंपनी अगर 1 रुपीज अर्न कर रही, तो इस 1 रुपीज साल में, एक साल में अगर 1 रुपीज अर्न कर रही, तो उस 1 रुपीज से करंट मार्केट प्राइस को डिवाइड करना है। तो अगर हम कंपनी के मार्केट प्राइस को, एक साल का जो कंपनी का इनकम है पर शेयर, इनकम पर शेयर, पर इक्विटी, ईपीएस बोलते हैं उसे हम, अर्निंग पर शेयर। मतलब एक शेयर के पीछे अगर कंपनी 1 रुपया कमा रही है ये, तो उसे हम 1 रुपीज से डिवाइड करेंगे जो भी मार्केट प्राइस है उसे, तो हमें जो रेशो मिलेगा उसे हम कहते हैं पी रेशो। और उसके बाद नेक्स्ट है प्राइस टू बुक रेशो। सी फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मतलब एक्चुअली पीए रेशो कैलकुलेट करा के सिखाना या प्राइस टू बुक रेशो कैलकुलेट करा के सिखाना, ये पर्पस नहीं है। इस वीडियो में जस्ट मैं फंडामेंटल इंफॉर्मेशन कैसे चेक करनी है, कौन सी कंपनी का शेयर बहुत महंगा है, कौन से कंपनी का शेयर अच्छे वैल्यूएशन पे है, ये जस्ट हम चेक कर सकते हैं बहुत इजीली। क्योंकि ये जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है ना, ये फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आप जब शेयर परचेस करने जाते हो ना, तो वहां पे अगर आपने फंडामेंटल इंफॉर्मेशन चेक की, तो वहां पे ही आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। मतलब आपने किसी कंपनी का डिमैट अकाउंट ओपन किया है और वहां पे आप शेयर अगर परचेस करने जा रहे हैं, तो वहीं पे ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। ठीक है। तो ये पी रेशो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, और प्राइस टू बुक रेशो, दोनों रेशो ये भी बहुत ज्यादा। अभी इस ये जो नाइका कंपनी, इसका पी तो दिख रहा है 1200 के आसपास, प्राइस टू बुक रेशो 36, मतलब बहुत हाई। तो मेरा कैलकुलेशन और मेरा व्यू पॉइंट ये है, देखिए दोस्तों, पी रेशो मैक्सिमम
20 तक ठीक है नॉर्मल कंपनी के केस में, 20 तक। और प्राइस टू बुक रेशो मैक्सिमम 3 तक ठीक है, बट ये भी ये 36 है। तो इससे पता चल रहा है कि यार कंपनी के वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। बट सी इसमें और एक पॉइंट है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, अगर कंपनी का फ्यूचर में जो बिजनेस ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है, मतलब आपको या आपका व्यू पॉइंट या लोगों को ऐसी गारंटी है कि ये कंपनी आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, तो क्या होगा, ये पी रेशो भी कम कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्टिस है, कंपनी को बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, तो उस केस में ये पी रेशो हाई है तो भी चलेगा। तो इसीलिए देखिए ना, अभी भी पी रेशो इसका 1200 है नाइका का, बट लोग स्टिल इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये शेयर करेक्ट हो चुका है, मतलब 50% डाउन है, पर अभी भी लोग कुछ बने हुए हैं इसमें। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इस साल ठीक है कंपनी को अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, बट नेक्स्ट ईयर में कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है। ओके, इस व्यू पे। और प्राइस, तो मैंने यहाँ वैल्यूएशन के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन बताया। अभी ये भी कैसे चेक करना है कि किस, ये क्राइटेरिया कैसे लगाए कि पी रेशो इतना होना चाहिए और प्राइस टू बुक रेशो। तो देखिए, जो हाई ग्रोथ स्टॉक है उस केस में थोड़ा बहुत ये ज्यादा चल सकता है, पर बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। और हाई ग्रोथ स्टॉक या बहुत ज्यादा जो महंगे स्टॉक है, वैल्यूएशन जिनका बहुत महंगा है, उन स्टॉक के बारे में यही प्रॉब्लम होता है कि उनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर ग्रो हुए तो अच्छे खासे ग्रो होते हैं, अदरवाइज टोटल लॉस कर जाएंगे आपका। ठीक है, ये हो गया नाइका के केस में। नेक्स्ट है एलआईसी, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इसका भी आईपीओ आया था, तब शेयर प्राइस 900 के आसपास था, वही 52 एक हाई, और ये 588 तक, मतलब 600 के नीचे चला गया था शेयर्स। तो लगभग पिछले साल ने ये शेयर्स 22% 23% करेक्ट हो चुका है। ओके, गिरा है, एलआईसी का शेयर है फिर भी। अभी इसका वैल्यूएशन आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी रेशो 101 का है, और प्राइस टू बुक रेशो 36.56 का है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें जो वैल्यूएशन है, ये वैल्यूएशन महंगे ही लग रहे हैं। बट एलआईसी की जैसे, मतलब डोमिनेंट प्लेयर है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, बहुत पुरानी कंपनी है, तो उसकी वजह से इसे थोड़ा बहुत वैल्यूएशन महंगा मिला है। बट इसका इम्पैक्ट क्या होता है, देखिए दोस्तों, कि इसका इम्पैक्ट इसके ग्रोथ पे होता है। मतलब शेयर बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देता आपको, ठीक है, बना रहेगा मार्केट में, बस 1-2 साल तक ऐसे ही घूमता रहेगा शेयर, जब तक इसका प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो नहीं होता तब तक। ठीक है, मतलब इवन एलआईसी का भी शेयर यहाँ पे मुझे महंगा लगता है, मतलब इसका वैल्यूएशन थोड़ा कॉस्टली है। 101 का पीए है, और 36.56 का प्राइस टू बुक रेशियो है, ये भी महंगा है। इसके साथ और देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है डिविडेंड यील्ड, मतलब कंपनी डिविडेंड कितना देती है शेयर होल्डर को। तो ये डिविडेंड यील्ड भी एटलीस्ट 2% तो होना चाहिए, उसे हम अच्छी कंपनी कह सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड नहीं देती, बट जो भी देती है 2% तक ठीक ठाक है। अगेन ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पे। देखिए, अगर कंपनी को ग्रो करना है मार्केट में, या उनको बिजनेस एक्सपांड करना है, तो उस केस में कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती, क्योंकि उन्हें जो पैसे आए हैं प्रॉफिट में, वो एक्सपेंशन के लिए लगाने। ओके, तो इसलिए ये डिविडेंड भी वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, तो इससे देखिए, आपको पी रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, ये दो चीजों से आपको वैल्यूएशन पता चलता है कंपनी को। और डिविडेंड यील्ड से हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता चलती है कि कंपनी कितना, मतलब डिविडेंड दे रही है वगैरह। उसके साथ ही देखिए, यहाँ पे अभी पी पीबी रेशो ये डिस्कस किया, इसके नीचे स्टॉक फंडामेंटल वर्सेस सेक्टर फंडामेंटल, ऐसे कुछ पॉइंट दिया। अभी स्टॉक का फंडामेंटल देखिए क्या, सेक्टर पी, मतलब ये जो इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है, इस सेक्टर का पी क्या है, मतलब इस सेक्टर में जितने भी कंपनी है, उनका एवरेज पी क्या है, 22.94। तो अगर ये भी कंपैरिजन हम करेंगे, तो यहाँ भी पता चल रहा है कि सेक्टर में भी ये कंपनी थोड़ी महंगी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्टर पीबी, दैट इज सेक्टर प्राइस टू बुक रेशो। तो यहाँ सेक्टर पीबी है 2.37, और ये जो एलआईसी है इसका 36 है। तो यहाँ पीबी से भी हमें पता चल रहा है कि कंपनी जो है ये बहुत महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है।
ठीक है। ये हर कंपनी के केस में आप चेक कर सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट कंपनी है नजारा टेक लिमिटेड। ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, इसका पी 140 है। पिछले साल में ये लगभग 50% डाउन है कंपनी, और इसका प्राइस टू बुक रेशो 3.32 है। ओके। अभी सेक्टर का देखेंगे तो लगभग वही है 4, और प्राइस टू बुक रेशो सेक्टर का 5.86 है, उससे कम है। तो नजारा टेक के बारे में आप सोच सकते हैं ऐसे, मतलब ऐसे अगर वैल्यूएशन आपको सस्ते लगे तो सोचना है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर ग्रोथ। अगर कंपनी फ्यूचर में जाके लॉस में जाने वाली है, या कंपनी को कुछ फ्यूचर में कुछ क्या बोलते हैं उसके लिए, फ्यूचर में कुछ है ही नहीं है कंपनी के लिए, मतलब बिजनेस प्रॉस्पेक्ट ही नहीं है कंपनी को, फ्यूचर में कंपनी बंद हो सकती है, तो उस केस में कंपनी भले ही सस्ती हो, उस कंपनी में आपको मतलब इन्वेस्ट करने में कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि वो कंपनी बंद हो जाएगी ना फ्यूचर। तो इस तरह से देखिए आप किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। जस्ट आपको एक क्लिक करना है जब भी शेयर बाय करते हैं, फंडामेंटल्स पे क्लिक कर दीजिए, आपको पी रेशो, प्राइस टू बिग बुक रेशो पता चलेगा, और इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मतलब आप एटलीस्ट कुछ तो लॉजिक या कुछ तो गेस कर सकते हो कि यार ये कंपनी कैसे, मतलब शेयर का सिचुएशन क्या है, ये महंगा है सस्ता है, ऐसा कुछ तो देख सकते हैं ना। ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ मतलब वेल नोन कंपनीज है, इनके मैंने वैल्यूएशंस यहाँ पे उसके स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी करके कंपनी है, इसका पी रेशो 120, ठीक है 129, और प्राइस टू बुक रेशियो 24, लगभग 25 के परसेंट है, मतलब 130 का पी। तो ये, और उसका सेक्टर पी दिया है हमें, और सेक्टर प्राइस टू बुक रेशियो दिया है। तो ऐसे अभी डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों में भी, पिछले एक साल से ये इसका वैल्यूएशन बहुत महंगा हो जाता है, इसलिए ये अभी डाउन है। ठीक है। उसके बाद और एक गवर्नमेंट कंपनी है देखिए सेकंड में, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका पी रेशियो देखिए कितना कम है, 2.72। मतलब ये पी रेशियो इतना कम है कि जस्ट 3 टाइम्स भी नहीं, और प्राइस टू बुक रेशियो 40 है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस कंपनी के जो असेट्स है, ये असेट्स अगर बेचे जाएंगे तो हर शेयर होल्डर को जो आप आज की शेयर प्राइस है उससे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं इस केस में। ये जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है गवर्नमेंट कंपनी, इसमें तो ये बहुत सस्ती कंपनी है, हम ऐसे कह सकते हैं इस केस में, क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड भी देखिए 8.30 है। ओके। और इसका सेक्टर से अगर कंपैरिजन करेंगे, आप देखिए पी सेक्टर का पी 22 है, इसका 2 है सिर्फ। प्राइस टू बुक रेशियो 40 है इसका, और सेक्टर का 2.37। मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये कंपनी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। बट अभी इस कंपनी के बारे में ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि इस कंपनी को फ्यूचर में करने के लिए कुछ है ही नहीं है, ये कंपनी फ्यूचर में बंद भी हो सकती है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है ना। तो अगेन आपको उस रिलेटेड रिसर्च करना पड़ेगा कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या है। ठीक है। उसके बाद देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, उसका भी पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो दिया है ऐसे। अभी कुछ वेल नोन कंपनीज देखिए, फर्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। इसका पी रेशियो देखिए क्या है, 15.43 है, और सेक्टर पी है 22, लगभग 23 का। मतलब सेक्टर पी से एक कंपनी का पी कम है, सस्ती है। प्राइस टू बुक रेशियो 1.72 का है, सेक्टर का 2.37 का है। तो इस हिसाब से भी कंपनी प्राइस टू बुक रेशियो भी ठीक ठाक है। डिविडेंड यील्ड 1.16 के आसपास है। ठीक है। तो इस तरह से जस्ट आपको फंडामेंटल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करके देखना है कि कंपनी का पी रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, और उससे आपको कंपनी का शेयर महंगा है या सस्ता है ये पता चलेगा। अभी इसमें देखिए हम इसको भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, इसको भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है देखो दोस्तों, कि अगर कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से कंपनी ग्रो कर सकती है, तो पी आपको आज के डेट में ज्यादा दिखेगा। बट शेयर मार्केट ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक होता है ना, फ्यूचर के बारे में देखता है। तो अगेन आपको कंपनी देखनी है कि कंपनी के बारे में क्या व्यू है आपका। अभी लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कंपनी बंद हो सकती है क्या, ये बैंक, मतलब कोई नियर टर्म में तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसे।
तो ये कंपनी ग्रो करेंगी, अच्छे वैल्यूएशन है में है, तो आप ऐसे कंपनी सोच सकते हैं। उसके बाद देखिए बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी, इसका पी 16.69 है और सेक्टर का 140, तो सेक्टर के हिसाब से इसका पी कम है, सस्ता है। प्राइस टू बुक रेशियो भी 3.45 का है, 5.8। मतलब ये बजाज ऑटो इसमें आती है मेनली, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गई ना, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये शेयर थोड़ा सस्ता लग रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से। बट अगर बजाज ऑटो लिमिटेड के पास कुछ कॉम्पिटेटिव उनके व्हीकल नहीं है, फ्यूचर में जाके बजाज ऑटो का सेल डिक्लाइन होने वाला है, अगर ऐसा व्यू है आपका या किसी एनालिस्ट ने बताया या ऐसा कुछ ट्रेंड है, तो ये पॉसिबल है कि ये कंपनी आगे जाके भी इस कंपनी का शेयर गिर सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको पी रेशो, प्राइस टू बुक रेशो एक ओवरऑल आइडिया देता है शेयर के बारे में कि शेयर कहीं बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है या बहुत सस्ता। अभी देखिए और एक शेयर है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पे पी देखिए, पी है 16.46 का। ओके, और प्राइस टू बुक रेशो 0.65 का। मतलब ये प्राइस टू बुक रेशो अगर 1 का है, इसका मतलब आज अगर कंपनी बेची जाएंगी तो आपको जो मार्केट प्राइस है ना कंपनी का शेयर है उतने पैसे मिलेंगे। बट यहाँ पे अगर ये पंजाब नेशनल बैंक अगर आज बिक गई, तो आपको आज के जो शेयर है, शेयर प्राइस है इस शेयर की, उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। मतलब ये प्राइस टू बुक रेशो 1 इज वेरी गुड, और अगर 1 से कम है तो बहुत अच्छा है इसमें। बट अगेन कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, इस पे डिपेंड है। अगर इस कंपनी को कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो उस केस में इस कंपनी का पीबी रेशियो भी गिर सकता है और पी रेशियो भी बहुत ज्यादा गिर सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल सी फ्रेंड्स, ये एक तरह से ऑन डिमांड वीडियो था, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है पास आउट, कुछ इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। क्योंकि देखो, मैं एज अ कॉमर्स टीचर या कॉमर्स प्रोफेसर स्टूडेंट को मोटिवेट करता रहता हूँ कि आप शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। बिकॉज ऑफ दैट कुछ स्टूडेंट ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया और डिस्कशन करते समय चला ऐसा हो गया ऐसा। तो इसीलिए देखिए मैंने ये न्यू सीरीज, शेयर मार्केट रिलेटेड न्यू सीरीज इस चैनल पे शुरू की है। आपको ये सीरीज कंटिन्यू आप चाहते हैं इस पे वीडियो आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और आपको मतलब किस रिलेटेड इस पे इंफॉर्मेशन चाहिए। देखिए, ये तो एक बेसिक सा वीडियो था कि एकदम न्यू पर्सन है जिसको कुछ मालूम नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, और वो जस्ट इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो एटलीस्ट क्या चीजें देखे ओके उसमें, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये दो चीजें थी इंपॉर्टेंट, मैंने ये उसी के रिलेटेड ये बेसिक वीडियो था। और जो हमने जो कंपनीज ली थी ना पहले, कि वो कंपनीज क्यों डाउन हुई वो भी डिस्कस किया। अभी देखिए कुछ वेल नोन या बहुत पुरानी कंपनीज है, उस कंपनीज के रिलेटेड फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट शेयर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसका शेयर देखिए, इसका पी रेशो 32 का है लगभग, और प्राइस टू बुक रेशो 14 का है। सेक्टर का पी 26, मतलब सेक्टर से थोड़ा महंगा है, क्योंकि अभी टीसीएस वेल नोन कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी, थोड़ा बहुत महंगे वैल्यूएशन पे ये चल सकती है ऐसे इस तरह से। उसके बाद देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसका भी देखिए गवर्नमेंट कंपनी है, पी रेशो बहुत कम है, प्राइस टू बुक रेशो भी 1 से कम है। तो इस तरह से देखना। अभी मार्केट का मतलब मेन लीडिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका पी देखिए 28.68, मतलब लगभग 30 का पी है। प्राइस टू बुक रेशो 1.96 का है। ओके, तो यहाँ पता चलता है कि ये कंपनी इतनी भी ज्यादा महंगी नहीं है, वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं है, क्योंकि ये पुरानी कंपनीज है। लोगों के इस कंपनी के मतलब फ्यूचर ग्रोथ के बारे में कुछ व्यूज होते हैं या उनके कुछ प्रिडिक्शंस होते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट इसका शेयर प्राइस जो है, ये शेयर प्राइस मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो का देखिए मेन पर्पस यही था कि आपको अगर किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या देखना चाहिए, मेनली वैल्यूएशन रिलेटेड, पी एंड प्राइस टू बुक रेशो, ये दो चेक कर दीजिए।
इससे थोड़ा बहुत आइडिया तो आ जाएगा। अभी यहाँ पे और एक कंपैरिजन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसका पी है 28.68, प्राइस टू बुक रेशियो है 1:1.96 का। सेकंड कंपनी उसके बाजू में देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पी है 4.32 और इसका प्राइस टू बुक रेशियो है 0.80, मतलब एक से भी कम है। ऐसा क्यों? तो ये देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये गवर्नमेंट कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट कंपनी है। तो लोग क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी का मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं होता है और इस पे कुछ गवर्नमेंट भी कभी भी कुछ डिसीजन ला सकती है, तो बिकॉज ऑफ दैट इस कंपनी में बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं है। ओके, ऐसे भी व्यू पॉइंट हो सकता है। मैं लोगों की व्यू क्या हो सकते हैं, क्यों मार्केट इस कंपनीज को कम वैल्यूएशन देता है। ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, और हमने यहाँ पे एक कंपनी डिस्कस की थी, देखी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका भी प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ही कम है। तो इसका रीजन क्या है, कि रीजन यही है कि जो मार्केट सोचता है या जो इन्वेस्टर सोचते हैं, उनकी सोच अलग होती है। क्योंकि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है सेम इंडियन ऑयल, और ये रिलायंस भी वैसे पेट्रोकेमिकल में ही आती है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस देख सकते हैं ना आप। और आप किसी बैंक का भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपने स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक देखा, अगर आप कोई प्राइवेट बैंक देखेंगे, ओके, लाइक कोटक महिंद्रा बैंक, तो उसका पी रेशियो बहुत ज्यादा है, प्राइस टू बुक रेशियो भी बहुत ज्यादा है। इसका व्यू क्या है कि अगेन ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट बैंक है, इतने अच्छी तरह से काम नहीं करते, प्रॉफिट अच्छा नहीं कमा सकती कंपनी, ऐसा व्यू होता है। मतलब लोगों के व्यू पॉइंट जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और प्राइवेट कंपनी है तो लोगों का व्यू रहता है कि प्राइवेट कंपनी अच्छी तरह से मैनेज होंगी, ये कंपनी हमें फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है। ठीक है, तो मार्केट इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। मार्केट फ्यूचर को देख के लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर में। ओके, यही पर्पस होता है। नहीं तो कैसे होता है, देखिए कि आपको दो एग्जांपल्स बताता हूँ। एक है बिग बाजार कंपनी, आप जानते हैं, और दूसरा डी मार्ट। तो बिग बाजार का शेयर क्या हो गया पिछले 1-2 साल में, मतलब लगभग 99% शेयर गिर चुका है। 350 का शेयर आज 3 रुपीज पे आ गया। और डीमार्ट का शेयर, सेम फील्ड है ना, मैं ये कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों सेम कैटेगरी के स्टॉक है, एक ही उनका सेक्टर है रिटेल में। तो बिग बाजार का शेयर एकदम वाइप आउट हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका, और डीमार्ट का शेयर अच्छा ग्रो किया पिछले 2-3 साल में, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये होता है कि कंपनी के मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है, या कंपनी की पॉलिसीज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखिए, ये जस्ट एक मेरा सिंपल एक एक्सप्लेनेशन था, और ये फर्स्ट टाइम मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें इस वीडियो का पर्पज ही ये है कि स्टूडेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करना है, और एकदम बेसिक से। ओके, इसके बाद हम अगेन एकदम बेसिक वीडियो लाएंगे शेयर मार्केट के ऊपर। आपको अगर ये सीरीज अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है आपको। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।